ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 19वां अध्याय। चैप्टर का शीर्षक है असुर हिरण्याक्ष का वध। लेकिन ये वध इतने आराम से नहीं होने वाला है। बड़ा डिटेलिंग इसमें आएगी, एक चर्चा होगी कैसे युद्ध होगा। आखिर इतना छोटा मोटा युद्ध होता तो भगवान अपने किसी विशेष भक्त को ना भेजते। तो ये युद्ध तो लंबा चलना ही था। अभी तो एक भाई के साथ हुआ है, दूसरे भाई के साथ तो युद्ध अभी बाकी है। तो मैत्री उवाच, मैत्री ऋषि बताते हैं विदुर को, अवधार्य विरंचस्य निर्व्यलीक अमृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेण तत अपांगेन स अग्रहीत। श्री मैत्री ने कहा, सृष्टा ब्रह्मा के निष्पाप निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर भगवान जी भरकर हंसे और उन्होंने प्रेम पूर्ण चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो इसके अंत में, इससे पिछले अध्याय के अंत में हमने सुना था किस प्रकार ब्रह्मा जी बड़े विचलित थे, परेशान थे कि इतना मजाक मत करो इसके साथ, इसको समाप्त करो, ये बहरूपिया है, ये बहुत मायावी है, इसने सबको तंग कर रखा है, भगवान इसको समाप्त करो। तो भगवान को हंसी आ जाती है, क्योंकि भगवान के लिए तो बच्चे जैसा ही था, जो कि आगे आने वाले श्लोकों में पता चलेगा। तो भगवान हंस पड़े ये देख कर कि ब्रह्मा जी बड़े परेशान हैं। तो चलो कर देते हैं कुछ। जैसे कि कई बार हम कुछ नकली सांप ले आते हैं, छिपकली ले आते हैं, बच्चे उछाली मारते हैं, हटाओ पापा हटाओ हटाओ चिल्लाते हैं, तो हंसी आती है ना। तो उसी तरह से भगवान यहाँ पर हंस रहे हैं। तथा सपन्नम मुखतः चरंतम अकूत भयम जघान उत्पत्ति गदया हनौ असुरम अक्षज। ब्रह्मा के नथुने से प्रकट, हमने सुना था कैसे भगवान वरादेव भगवान कहाँ से प्रकट हुए थे? नथुने से, नाक, ब्रह्मा जी के नाक से। भगवान उछल पड़े और अपने समान निर्भय होकर विचरण करने वाले, छोटा मोटा आदमी नहीं था। जैसे भगवान निर्भय होकर घूमते हैं वो भी ऐसे घूमता था। अपने असुर शत्रु हिरण्याक्ष की ठोड़ी पर अपनी गदा से प्रहार किया। सा हता तेन गदया विहता भगवत करात विधूर्णिता अपतत रेजे तत अद्भुतम एव अभवत। किंतु असुर की गदा से टकराकर भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई। ओहो, भयंकर सीन हो गया। तो भगवान के हाथ से गदा छूट गई, अब क्या होगा? वो बदले में मारेगा वो। और भगवान के हाथ से गदा छूटना तो अपशगुन लगता है। अब देवताओं की क्या हालत हो रही होगी इस वक्त। और घूमती हुई जब नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। यह अद्भुत दृश्य था क्योंकि गदा विचित्र ढंग से प्रकाशमान थी। साधारण गदा नहीं थी, लेकिन अब तो थी, अब तो चली गई। स तदा लब्ध तीर्थ अपीना बबाधे निरायुधम मानयन स मृधे धर्मम विश्वक्सेनम प्रकोपयन। यद्यपि हिरण्याक्ष को अपने निरस्त्र शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर था, किंतु गुंडे बदमाशों का भी कुछ धर्म होता है। किंतु उसने धर्म, युद्ध धर्म का आदर किया, जिससे कि श्री भगवान का रोष और बढ़ जाए। कहते ना, चल जा नहीं मारता तुझे, उठा अपने गदा उठा। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी ना, ये ऐसी लड़ाई नहीं थी जैसे आजकल होती है। अपने अपने कमरों में बैठे हैं, एक बटन दबा दिया, वो बेचारे सो रहे हैं सारे, उसकी पूरी कॉलोनी उड़ा दी। लो जी, अगले दिन अखबार में छाप, हमने उस कंट्री का ये उड़ा दिया। वो भी चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं, किसी को उत्तेजना नहीं है यहाँ पे। वो भी देखेगा अब ये उनकी रात हो गई, निकालो बम। यहाँ तक कि अब ड्रोन से, अब आदमी भेजने की जरूरत ही नहीं है, ड्रोन में ही बॉम्ब फिक्स कर दो, और वहां जाके फूट जाए, मर जाए, हमें क्या, कौन मरे कौन जिंदा रहे कोई मतलब नहीं है। सिविलियन मरे या मिलिट्री मरे, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा युद्ध नहीं था, ये वास्तव में क्षत्रिय लोग थे और वास्तव में इसी रस का तो आनंद लेना था। तो उन्होंने बोला, नहीं जी, आप अपनी गदा उठाइए। गदायाम अपविद्धायाम हाहाकारे विनिर्गते मानयाम आस तथ धर्मम सुनाभम च अस्मरत विभु। जो ही भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया। अब ये ज्यादा परेशान थे, क्योंकि भगवान को अगर कुछ होता है तो हमारा क्या होगा इसके बाद, हमें तो खा ही जाएगा। जो ही श्री भगवान ने
असुर की धर्म प्रियता की प्रशंसा करी। अब देखिए क्या युद्ध चल रहा है वहां। कहते हैं ना कि चूहे की जारी होती है जान और बिल्ली का लग रहा होता है खेल। अब बिल्ली खेल रही है चूहे से। उसको हल्का सा गिज 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 कर देती है। वो पेट उसमें एक आध दांत गड़ी जा रहा है उसके, मर रहा है वो खेल खेल के उसको मार रही है। तो यहाँ पर देवता मरे जा रहे हैं और इन दोनों की एक दूसरे की प्रशंसा करने में लगे हैं। यहाँ पर वो उनकी वो कह रहे जी भगवान वाह वेरी गुड, आई अप्रिशिएट योर दिस। तो श्री भगवान ने असुर की धर्म प्रियता की प्रशंसा करी और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। तम व्यग्र चक्रम दितिपुत्र अधमेन स्वपार्षद मुख्येन विसज्जमानम चित्रावाचो अदद्विद्दाम खेचराणाम तत्र स्मासन स्वसितस्तेयमु जहीति। जब चक्र भगवान के हाथों में घूमने लगा और वे अपने वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, जो दिति के नीच पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे। वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया, ही वॉज अ सीनियर पर्सन, भगवान के निजी दोनों थे जय विजय। तो भगवान खेलने लगे तो अपने अपने विमानों से देखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा में विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्हें भगवान की वास्तविकता ज्ञात न थी, अतः वे उद्घोष करने लगे आपकी जय हो, कृपया करके उसे मार डालें, अब उसके साथ अधिक खिलवाड़ ना करें। ये निरंतर ऐसा कैसा खेल बताइए। जैसे कि क्रिकेट मैच चल रहा है, माना एक ओवर में 5 रन चाहिए, 4 रन चाहिए। अब वो बैट्समैन क्या कर रहा है, जैसी बॉल आ रही है वो ऐसे कर दे रहा है और सारे ऑडियंस वहां से उसके मारेंगे टमाटर। अब वो सोच रहा है आखिरी बॉल में छक्का मारूंगा, लेकिन किसी के अंदर इतनी पेशेंस नहीं है। क्यों? कहीं आउट हो गया तो टेंशन बनी हुई है। तो भगवान पे इतना अभी ना, क्योंकि वराह रूप में है, अभी क्लियर नहीं हो रहा है वास्तव में भगवान है तो सही, लेकिन अगर ना हुए या हार ही गए तो ऐसा हमें भी लगता है कई बार। हम इतना सुनते हैं भगवान के बारे में, फिर भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ संकोच आ ही जाता है। क्योंकि जब जीवन में ज़्यादा कष्ट आ जाते हैं ना, तब आदमी विचलित हो जाता है कि हैं तो सही लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, तो पता नहीं ये वाला कहीं पे जादू टोना कर लें तो बच जाएगा बच्चा बेचारा, या कोई बच जाएगा, ये कर लें तो वो कर लें तो विश्वास जो है डगमगा जा ही जाता है। लेकिन हम देखते हैं पांडवों के जीवन से, कुंती महारानी के जीवन से बहुत सारे ऐसे भक्त हुए, वृत्तासुर, दधीचि मुनि का हमने सुना कि ये कभी विचलित नहीं हुए इनके जीवन में कुछ भी होने से। तो यहाँ पर देवता तो साधारण भक्त हैं, देवता बहुत मिश्रित भक्त कहे जाते हैं। देवता उनके अंदर इच्छाएं भी हैं, क्योंकि उनके अंदर ताकत है, साम्राज्य है, तो शुद्ध भक्त नहीं कहे जाते। तो थोड़े से विचलित थे, बोले थे आपकी जय हो, उकसा रहे थे भगवान को, कमान कमान, हाँ दोनों तरफ से हो रहा था। तो बोला आदि खिलवाड़ ना करे, फिर से वही बात बोली गई। सातम निशाम्य आत्तरंग रथांगम अग्रतो व्यवस्थितम पद्म पलाश लोचनम विलोक्य च अमर्ष परिप्लुप्त इंद्रिय रूषा स्वदंत छदम आद शत श्वसन। जब असुर ने कमल की पंखड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने सामने खड़ा देखा, तो क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला गए। हाँ यही तो है विष्णु, ये चक्र से डेट प्रूव्स आप ही हो बहरूपिया, जिसने हमारे सारे पूर्वजों को मारा आज तक। तो सांप की तरह फुफकारने लगा और क्रोध में अपने होठ को ही चबाने लगा। इतना याद है इनको पैसे ही बोला गया था, जाइए तुम इस संसार में गिरो, तुम मेरी शत्रुता में मेरा निरंतर चिंतन करोगे। तो हाइट थी उनके चिंतन की भगवान के बारे में। कराल दृष्ट चक्षुर भयाम संजक्षणान दहन दहनिव अभिलुप्त्य स्वगदया हतः असि इति आहनत हरिम। भयावनी दाढ़ों वाला असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूर रहा था मानो वह उन्हें भस्म ही कर देगा। उसने हवा में उछलकर भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा, अब तुम गए काम से, तुम मारे जा चुके हो। पदा स्वयेन ताम साधो भगवान यज्ञ सूकरः लीलया मिशतः शत्रु प्राहरत वातरहंसं। हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने सूकर रूप में अपने शत्रु के देखते देखते खेल खेल में उसकी उस गदा को अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया। यद्यपि वह तूफान के वेग से उनकी ओर आ रही थी, जोर से फेंकी थी जबरदस्त तरीके से।
तूफान की स्पीड से। और भगवान ने एकदम से अपनी किक मारी एक तरह से, और किक मार के नीचे गिरा दिया। आहा चायु धमाधस्त्व घटस्व त्वं जीगशशि इत्युक्तः स तदा भूयस्तांग यन्वयद अद्भिषम। तब भगवान ने कहा तुम अपना शत्रु, अब तुम अपना शत्रु उठाओ। देखिए यहाँ पे दोनों का मजाक चल रहा है फिर से। अब भगवान कह रहे हैं ओके ओके तुम्हारी गदा गिर गई, मैं मारूंगा नहीं तुम्हें, उठाओ उठाओ, अब तुम अपनी गदा उठाओ और मुझे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो, मारो मारो। इन शब्दों से ललकारे जाने पर असुर ने अपनी गदा भगवान पर तानी और पुनः जोर से गरजा। तामसा आपततिम विक्षया भगवान समवस्थिता जग्रह लीलया प्राप्ताम गरुत्मान इव पद्मकीम। जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते हुए देखा तो वहीं पर दृढ़ता से खड़े रहे। अब की बार उन्होंने ना तो टांग मारी ना हटे, कुछ नहीं किया। तो देवता परेशान है, ओ भगवान, ओ एकदम से टेंशन बढ़ती जा रही है और भगवान वहीं खड़े रहे और एकदम से उस गदा को ऐसे पकड़ लिया जैसे पक्षीराज गरुड़ किसी सांप को पकड़ ले। उसने अपना पूरा दम लगा के जिसको फेंका था, भगवान ने उसको जस्ट ऐसे ही एकदम से ऐसे पकड़ लिया। स्वपौरुषे प्रतिहते हत माना महासुर नएच्छत गदाम दीयमानाम हरिणा विगत प्रभा। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हो गया और उसका तेज जाता रहा। एकदम बेइज्जती सी हो गई ना। अभी तक तो चलो हट गए, वो हो गया, अब जैसे किसी ने पूरा दम लगा के मारा हो और हम उसको ऐसे कर दें फुश, तो उसका सारा तेज जाता रहा। अब श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। भगवान ने कहा ले 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 पकड़ पकड़। अब वो कैसे ले ले, उसको शर्म आ रही है बहुत ज्यादा। जग्राह त्रिशिखम शूलम ज्वलत ज्वलन लोलुपम यज्ञाय धूप रूपाय विप्राय अभिचरण यथा। अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला। उन्होंने कहा गदा तो फेल हो गई, त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान पर फेंक दिया तूफान की तरह। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे, तो इस प्रकार से उसने क्या किया, की बार अपना धनुष को फेंक डाला और उसको त्रिशूल को फेंक डाला। तत् ओजसा दैत्य महाभट पर अर्पितम चकातत अंत खे उदीर्ण दधीधीदिति चक्रेण विच्छेद निशांत नेमिना हरि यथा ताक्ष पत्रम उच्छितम। उस परम योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल फेंका गया वह त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसके खंड खंड कर दिए, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि एक बार गरुड़ अपनी माता विनीता उसको मुक्त करने के लिए, उनकी सौतेली माती कद्रू, उसके कद्रू ने शर्त रखी थी, कद्रू की परमानेंट दासी बना लिया था कद्रू ने विनीता को। उसकी शर्त थी कि तुम देवताओं से अमृत को छुड़ा के ले आओ, तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगी। तो तब गरुड़ जो है देवताओं से अमृत को चुरा के छीन के ले आए और उस वक्त इंद्र ने अपना वज्र गरुड़ पे फेंका। अब गरुड़ जो है अजय हैं, उनको मारा नहीं जा सकता, लेकिन इंद्र को सम्मान दिखाने के लिए उन्होंने अपना एक पंख दे दिया कि चलो तुम्हारा जो वार है वो बेकार नहीं जाएगा, तो अपना पंख उनको दिया। तो इस प्रकार से बता रहे हैं वही घटना कि सुदर्शन चक्र से उसके खंड खंड हो गए। किसके? उसके फेंके गए त्रिशूल के। अब उसका ये हथियार भी बेकार हो गया। विकृणी स्वशूलै बहुदारिणा हरे प्रत्येत विस्तीर्ण उरु विभूति मत प्रवृद्ध रोष सा कठोर मुष्टिना नदन प्रहत्य अंतधीत ससुर। श्री भगवान ने चक्र से उसका, जब श्री भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हो गया। अतः वह भगवान की ओर लपका और उनकी तेज गर्दना करते हुए उनके चौड़े वक्षस्थल पर, जिसमें श्रीवत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया। धम्म से उसने मारा। और भगवान की छाती में क्या था? श्रीवत्स। तो श्रीवत्स क्या है? श्रीवत्स सफेद बालों का एक गुच्छा है यहाँ पर भगवान का, बहुत ही सुंदर तरीके से, जो कि भगवान को सभी से डिफ्रेंशिएट करता है। भगवान के वैकुंठ धाम में सारे के सारे लोग भगवान जैसे ही हैं। हम सब चतुर्भुजा बन जाते हैं यदि वहां पहुंच जाएं तो, और भगवान जैसे ही सुंदर लगते हैं।
जैसे जय विजय आपने सुना था, जय विजय बड़े सुंदर लगते थे, एक ही जैसे उम्र के हमने सुना, बालक थे या लोग व्यक्ति थे, तो बड़े सुंदर व्यक्ति होते हैं वहाँ। लेकिन भगवान का जो श्रीवत्स है वो डिफ्रेंशिएट करता है भगवान को आम आदमी के साथ। तो इस प्रकार से जब उसकी छाती में कठोर मुष्टिका से उसने प्रहार किया, लेकिन क्या हुआ, तेन इत्थम आहता क्षत्तः भगवान आदि शूकरा नाकंपत मनाक क्वापि सृजा हत इव द्वीप। हे असुर, हे विदुर, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वरा रूप भगवान के शरीर का कोई अंग भी हिला डुला तक नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया। हाँ, माना कोई हाथी आ रहा हो और आप बोलो चल हट चल हट, और आपके हाथ में क्या है, फूलों की माला। तो इस प्रकार से उसकी जो छाती पे जो उसने मारा था मुष्टिका से प्रहार, उसका कुछ असर ही नहीं लगा, जैसे किसी ने फूल की माला पहनी। अब तो बेइज्जती के ऊपर जबरदस्त बेइज्जती हो चुकी है, गदा जा चुकी है, त्रिशूल जा चुका है, पूरे दम से मारा मुक्का और भगवान हिले तक नहीं। अब ये असुर कौन सी नई चाल चलेगा। तो इस असुर ने क्या किया, ये असुर गायब हो गया, एकदम से वहां से गायब हो जाता है। अब गायब हो गया क्या करेगा, ये सोचने की बात है। तो इसको हम अगले हमारी ये लड़ाई का जिक्र जो है जारी रखेगा, मैच जारी रखेगा, इसका सीधा प्रसारण हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।